Hello everyone, Akanksha this side and a very happy new year to all of you. Welcome to my YouTube channel. आज मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ एक मोटिव है कि मुझे एजुकेशन सिस्टम के बारे में कुछ डिस्कस करना है। थोड़ा बहुत इंडियन पेरेंट्स का जो नज़रिया है ग्रेडिंग सिस्टम को, टेस्ट को लेके वो डिस्कस करना है। और एक चीज़ है जो टीचिंग स्टाइल है टीचर्स की, उसके बारे में डिस्कस करना है। बिकॉज वैसे मैं कुछ नहीं होती हूँ, मैं कोई नहीं होती हूँ किसी को जज करने वाली, आप लोगों को बताने वाली कि ऐसा होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए। ना मेरे पास कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन है उस चीज़ के लिए। लेकिन एक्सीडेंटली क्या हुआ ना पिछले कुछ दिनों में कि मैं कुछ स्टूडेंट्स के टच में आई। वो स्टूडेंट्स 9th ग्रेड के थे, 10th ग्रेड के थे, कुछ 3rd to 6th के भी थे। लेकिन आपको पता है ना कि हम थोड़ा बहुत देख के आइडिया लगा सकते हैं कि स्कूल में चल क्या रहा है। और सिंगल स्कूल की बात नहीं कर रही हूँ मैं कि आप लोगों को लगे कि मैं किसी एक स्कूल के बारे में। मेरे पास अप्रोक्स 4 to 5 स्कूल्स के स्टूडेंट्स आए और उनमें जो मैंने कॉमन चीज़ देखी वो मैं आज आपसे डिस्कस करूँगी। मुझे कहाँ कमी लगी वो मैं आपसे डिस्कस करूँगी। मैं ना स्कूल्स के नाम लूँगी, ना मैं टीचर्स के नाम लूँगी, ना मैं बच्चों के नाम लूँगी। लेकिन मैंने जो कॉमन फैक्टर देखा ना सब लोगों में, मैं वो डिस्कस करना चाहती हूँ। और मैं चाहती हूँ उसमें अगर 1% भी चेंज हुआ ना मेरी वजह से, 1% नहीं 0.5% भी, तो आई एम सो ग्लैड। मतलब मुझे बहुत 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 अच्छा लगेगा कि हाँ इतना सा हुआ। वरना वैसे मैं कुछ नहीं होती हूँ, मैं कोई नहीं होती हूँ। आई एम जस्ट अ नॉर्मल पर्सन लाइक ऑल ऑफ यू। आई एम जस्ट अ स्टूडेंट नाउ। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि एटलीस्ट आई शुड ट्राई, जिससे बाद में मुझे ऐसा फील ना हो कि यार उस वक्त मैंने ट्राई नहीं किया, मे भी थोड़ा बहुत चेंज हो जाता। हाँ, मेरे मन में ऑलरेडी पहले से बहुत सारी बातें थी उन बच्चों को पढ़ाने से पहले भी। लेकिन मेरा शुरू से ये था कि यार कुछ छोटा मोटा सक्सेस हाथ लग जाए ज़िंदगी में। आफ्टर दैट हम सब डिस्कस करेंगे, मैं सब लोगों को बताऊंगी मेरा परसेप्शन क्या है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। लेकिन अभी ना मेरे को लगता है मेरी सक्सेस में थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। और तब तक हम ऐसी चीज़ों को इग्नोर नहीं कर सकते जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टूडेंट्स जो पढ़ रहे हैं, तो जैसे मुझे सक्सेस अगर 2-3 साल बाद मिलती है, मतलब 2-3 साल तक वो सिस्टम कंटिन्यू रहेगा, तो दैट्स नॉट अ गुड थिंग। लेकिन अगर मेरी वजह से 1% भी चेंज आता है पेरेंट्स की थिंकिंग में, टीचर्स की टीचिंग स्किल्स में, जो एजुकेशन सिस्टम चल रहा है इंडिया में वो तो बदल नहीं सकती। मतलब इतना तो मेरा है हुआ नहीं है अभी तक। लेकिन थोड़ा सा अगर टीचिंग स्टाइल में चेंज हो, थोड़े से टीचर्स अपडेटेड हो और वो अपनी जॉब को सीरियसली ले, सीरियसली इन द सेंस नॉट एज अ बिजनेस, वो उस चीज़ को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे कि टीचर्स को भगवान से भी ऊपर हम मानते हैं। तो वो खुद को वो चीज़ खुद को समझ के उस वक्त जब वो पढ़ा रहे होते हैं ना, उस वक्त वो एनर्जी लेके आए खुद में कि बच्चा अगर कोई नॉन इंटरेस्टेड है लाइक मी, जैसे मुझे बहुत पढ़ाई बहुत बोरिंग लगती थी। आई वॉज जस्ट अ बिलो एवरेज स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू ऑल ऑफ यू। क्यों क्यों भाई, इसमें सिर्फ मेरी गलती नहीं थी। आई थिंक हर टीचर के पास एक ऐसा टैलेंट होना चाहिए कि जब वो बोले ना कुछ, चाहे वो क्रिएटिव वे में बोले, चाहे वो इनोवेटिव वे में बोले, चाहे वो स्ट्रिक्टली बोले, उसके पास इतना टैलेंट होना चाहिए कि जो बच्चा बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है स्टडीज़ में, वो इस तरह से पढ़ाए कि वो बच्चा भी एक बार तो शायद सुन ले, 1-2 लाइन ही सुन ले, वो भी उसके बहुत काम आने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम की। तो जो एजुकेशन सिस्टम है हमारा, वो चलता आ रहा है 18th सेंचुरी में बनाया गया था। क्यों बनाया गया था? हम लोग तो खुश थे ना हमारी संस्कृत वाली पढ़ाई से, कोई दिक्कत नहीं था। उसमें क्या हुआ था कि ब्रिटिशर्स हमारी इंडिया में आए थे, उनको हमारे साथ ट्रेड करना था। और ट्रेड करना था तो हमें तो इंग्लिश आती नहीं है, वो बेचारे अपनी बात अपने तक पहुंचा नहीं पा रहे थे, ना हम अपनी बात उधर समझा नहीं पा रहे थे। तो एक इंसान थे मैकुले, वो क्या थे कि 15 डेज में अगर वो किसी के साथ 15 डेज स्पेंड कर लेते थे ना, तो वो लैंग्वेज सीख जाते थे ऑटोमेटिकली। मतलब उनका दिमाग इतना अच्छा था। तो ब्रिटिशर थे वो, तो फिर उनको कहा गया कि भाई आप इंडिया में आओ, पहले तो इनकी लैंग्वेज सीखो, उसके बाद हमें बताओ ये क्या चाहते हैं और फिर हमारी उधर कैसे डिलीवर करेंगे, इस तरह से। तो वो यहाँ पे आए, तो उन्होंने क्या किया, अपनी लैंग्वेज सीखने के बाद उन्होंने कहा कि अगर हम इंडियंस इंग्लिश नहीं सीखते हैं तो हमारी आगे वाली जनरेशन भी
ये जो होता ना अपना जो लिवलीहुड था सेम एग्रीकल्चर और ये जो पाउल्ट्री वगैरह लाइफ स्टॉक वगैरह ये सब गाय भैंस और ये सब। तो उन्होंने कहा था कि भाई इसी में रह जाएंगे इंडियंस, गाय भैंस खेती, इससे आगे कभी बढ़ ही नहीं पाएंगे अगर इनको इंग्लिश नहीं आई। तो उन्होंने बस एक सिलेबस बनाया कि भाई ये होना चाहिए, और तब से हमारा एजुकेशन सिस्टम वही है। वो सिलेबस उस वक्त का था, ठीक है, और वो ब्रिटिशर्स ने डिज़ाइन किया था इस तरह से कि उसमें कोई भी फालतू चीज़ नहीं थी। फालतू इन द सेंस जो उनके ट्रेड से ना जुड़ी हो। फॉर एग्जाम्पल उस वक्त क्या था ना कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था इंग्लैंड में, तो उनको थी वर्कर्स की ज़रूरत जो इंडस्ट्रीज़ में काम कर सके स्ट्रिक्टली सीरियसली। तो क्या हुआ कि उन्होंने मेनली सब्जेक्ट्स बनाए साइंस टेक्नोलॉजी, साइंस था, टेक्नोलॉजी था, मैथ्स, ये 2-3 सब्जेक्ट्स बनाए। और उन्होंने इनको मेनली फोकस किया बिकॉज अगर अपन, वो चाहते नहीं थे कि कोई भी हमारे सिलेबस में क्रिएटिविटी हो, कोई भी इनोवेशन हो, क्योंकि उनको क्या चाहिए था, इंडस्ट्रीज़ में वर्कर, इंडस्ट्री में काम करने वाला। तो भाई अब उसमें डांस क्लास और सिंगिंग क्लास तो लगाएंगे नहीं, क्योंकि सिलेबस में वो डालेंगे तो उनको इंडस्ट्रीज़ में अपना डांस या फिर गाना थोड़ी चाहिए, उनको तो एक काम करने वाला स्ट्रिक्ट वर्कर चाहिए। तो उस वक्त उन्होंने वो सब ऐड किया, तो तब से हमारा एजुकेशन सिस्टम वही चलता आ रहा है। चलो वो हमारी फॉल्ट नहीं है, वो हमारी स्कूल्स की भी फॉल्ट नहीं है, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम तो भाई वहाँ से चलता आ रहा है। गवर्नमेंट चेंज करेगी, सेंटर चेंज करेगा, दैट्स नॉट ए पॉइंट ऑफ डिस्कशन। ये मैंने आपको सिर्फ एक जनरल नॉलेज की तरह बता दिया। फिर हम आते हैं हमारी रियलिटी में। हम इंडियंस को यही नहीं पता कि एजुकेशन होता क्या है एग्जैक्टली। अच्छा, अकॉर्डिंग टू मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन, एजुकेशन मीन्स टीचर कुछ पढ़ा रहा है, नोटबुक में लिखवा रहा है, हमने उसको लर्न किया, लर्न करने के बाद हमारा एग्ज़ाम हुआ, हमने उसको पेपर में लिखा एंड वी गेट 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स। ऐसे करके हमने 12th पास कर ली, ऐसे करके हमने कॉलेज पास कर ली, एंड नाउ वी आर एन एजुकेटेड पर्सन। नो, दैट्स नॉट लाइक इट। बिकॉज अगर हमने कुछ पढ़ा है और अगर हम उसको रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, रियल लाइफ में अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, तो हम चाहे 95% से पास हुए हो, चाहे 100 आउट ऑफ 100 से पास हुए हो, वो मैटर ही नहीं करता, उसका कोई मतलब ही नहीं है। बिकॉज एजुकेशन होती है हमारी स्किल्स को डेवलप करने के लिए, हमारे थॉट्स को डेवलप करने के लिए, हमें बेटर चॉइसेस बना पाए हमारी लाइफ में, उसके लिए होती है एजुकेशन। Education is not the memorization of facts. I repeat, education is not the memorization of facts. मतलब मेमोराइजेशन क्या होता है, हमें कोई चीज़ दी गई, हमने उसको लर्न किया, लर्न करने के बाद, मैं ये नहीं कह रही कि मेमोराइजेशन इज़ अ बैड थिंग, आप याद मत कीजिए, नहीं आप कीजिए, लेकिन उस चीज़ को एजुकेशन मत बोलिए। जैसे ग्रेडिंग सिस्टम, स्कूल्स में जो ग्रेडिंग सिस्टम होता है, जो सीबीटी टेस्ट होता है, एग्ज़ाम्स होते हैं आजकल कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट्स, वो 1 घंटे 2 घंटे लास्ट 1 आवर 2 आवर के होंगे, उसमें आपको बैठ के कुछ करना है। अगर उसमें आपने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, वॉट एवर दैट इज़ 10th ग्रेड एग्ज़ाम, दैट इज़ 12th ग्रेड एग्ज़ाम, दैट्स एन कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल, अगर उसमें अगर आपने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो आपको समझा जाएगा आप एक वीक स्टूडेंट हो, आप इंटेलिजेंट नहीं हो, आपका दिमाग ही कम चलता है, मतलब आप में कोई स्किल ही नहीं है, आप में कुछ कैपेबिलिटी ही नहीं है, आप कुछ कर ही नहीं सकते, नथिंग, आपने पढ़ाई नहीं की। कुछ लोग तो बोलेंगे आपने पढ़ाई नहीं की, आप सिर्फ टाइम पास कर रहे थे, तो दैट्स अ वेरी रॉन्ग थिंग। प्लीज़ इंडियन पेरेंट्स, मैं आपको सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि एजुकेशन और मेमोराइजेशन बोथ आर डिफरेंट थिंग। एजुकेशन होता है किसी चीज़ को सीखना और उससे रिलेटेड स्किल्स को सीखना और खुद को इतना डेवलप्ड बना लेना कि अगर हम दुनिया के किसी भी पार्ट में जाएं तो हम कमाकर खा सके। हमारी स्किल्स नहीं बनाना, हम खुद से स्किल्स क्रिएट कर पाए, वो प्रोसेस सीखना, हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होना, हमारे थॉट प्रोसेस को अलग करना, मतलब एजुकेशन ऐसी चीज़ है कि हमारा थॉट प्रोसेस अलग तरीके से काम करने लगता है, हमारा परसेप्शन बदलता है, हमारी ज़िंदगी बदल सकती है पढ़ाई करने से, एजुकेशन करने से, ठीक है।
लेकिन लेकिन अगर आप मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट्स को 10th में 90%, 12th में 95%, कॉलेज में टॉप हो, अगर उस चीज़ को अगर आप एजुकेशन समझते हो और वो किसी बच्चे ने अगर नहीं कर पा रहा है, वो इतना उसको मतलब ही नहीं है मेमोराइजेशन से, वो अपनी दुनिया में मस्त है, तो आप उसको अंडर एस्टिमेट कर रहे हो ना ये कह के यू आर नॉट इंटेलिजेंट स्टूडेंट, तुम इतना दिमागी नहीं है। पता नहीं यार हमारी किस्मत में कैसे था ऐसा बच्चा। नो, दैट्स नॉट अ मैटर, दैट्स नॉट अ थिंग। क्योंकि एजुकेशन ये होती है कि हमारा थॉट प्रोसेस बदले, जो चीज़ हमने सीखी है हमारी क्लास में वो हम रियल लाइफ में अप्लाई कर पाएँ, रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाएँ। हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाला इंसान उससे अफेक्ट हो, और हमारे में भी इतना अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि अगर कोई इंसान अपनी बात बोल रहा है, वॉट एवर दैट इज़ इमोशनली, दैट इज़ नॉलेजेबल, तो हम उसको सुन के समझ पाए। दैट इज़ एजुकेशन। दोज डिग्रीज, दैट्स नॉट एजुकेशन। बिकॉज अगर वही एजुकेशन होता ना, तो हमारा जो यूथ है ना इंडिया में, इतना सारा डिग्रीज लेके बैठा है, वो ऐसे बैठा ना होता, वो कुछ ना कुछ कर लेता अगर वही एजुकेशन होता तो एजुकेशन एंड मेमोराइजेशन बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। अब मैं आपको थोड़ा सा समझाती हूँ टीचर्स को स्पेशली। मतलब इतना गुस्सा है ना मुझे खुद को पर्सनली देख के, उन बच्चों को जिनको मैंने थोड़े दिन ट्यूशन पढ़ाया, कुछ को मैंने फ्री में पढ़ाया बिकॉज मुझे ऐसे ही मज़ा आता है, कुछ को मैंने पेड कोर्सेज में पढ़ाया। तो जब मतलब एक वक्त पे तो मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गई थी ना कि यार मैं क्या करूं, क्योंकि मेरी तो स्ट्रीम ही अलग है, मैं तो मेरे अलग ही मतलब मेरे पर्सनल, मेरी खुद का लाइफ का भी एक अलग ही स्ट्रगल लेवल पे हूँ मैं, और मुझे कुछ दिनों में खुद को कुछ करना है। अगर मैंने वो नहीं किया तो फिर मैं भी और लोगों की तरह वही, शादी हो गई, रिच ससुराल मिल गया, एंड नाउ आई एम ए हैप्पी वुमन, दैट्स इट। ना मैं हमारी इंडिया में कुछ चेंज कर पाऊंगी ना, अरे इंडिया छोड़ो, मैं मेरे गांव में मेरे मोहल्ले में ही चेंज नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, मैं मेरी पर्सनल इश्यूज़ में फंसी हुई हूँ, तो मैं उस चीज़ को अभी इतना आगे नहीं ले जा सकती। लेकिन जैसे, और मैंने सोचा भी नहीं था ऐसा कुछ करने का, लेकिन जब मैंने बच्चों को, अलग अलग स्कूल्स के बच्चों को देखा ना, एक दो बच्चियाँ तो मेरे पास ऐसी आई थी ना कि वो राजस्थान की टॉप मोस्ट स्कूल में पढ़ती हैं, जयपुर में। ठीक है, मैं बच्चों का नाम नहीं लूँगी, मैं स्कूल का नाम नहीं लूँगी, बिकॉज फिर वो चीज़ अलग ही हो जाएगी, मतलब आई डोंट नो व्हाट। लेकिन नहीं, अभी ठीक नहीं होगा जिस लेवल पे मैं हूँ, आई एम नथिंग नाउ। तो मैंने उन बच्चों को कुछ समझाया ना, तो उनका था ये कि उनका इस तरह से था कि आज तक उन्होंने इस लेवल पे समझा नहीं था। किस लेवल पे? उसको रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करके। एजुकेशन का मतलब होता है कि अगर हम कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो हम उसी वक्त उसको रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाएँ। और अगर हमें पता ही नहीं चल रहा है कि जो हम पढ़ रहे हैं उसका यूज़ कहाँ पे है, उसको एजुकेशन नहीं बोलते, उसको तो हम लर्न करके नोटबुक में लिख लेंगे, 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स आ जाएंगे, हमारे पास डिग्रीज इकट्ठी आ जाएंगे। दैट्स नॉट एजुकेशन, आई रिपीट। एजुकेशन एंड मेमोराइजेशन बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। ग्रेडिंग सिस्टम जिसने बनाया है ना, जिसको A+ ग्रेड्स आती हैं, या फिर जिसको 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स आते हैं, जिसका CBT होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिस इंसान ने बनाया है ना, वो इंसान भी बनाते वक्त ये बोला था कि भाई अगर किसी के ग्रेडिंग सिस्टम में कम ग्रेड्स आती हैं, कम मार्क्स आते हैं, दैट डजंट मीन ही इज़ इंटेलिजेंट और नॉट, बिकॉज दैट्स नॉट द वे टू दैट्स नॉट द वे टू एक्सप्लेन समवंस इंटेलिजेंस कि हाँ यार अगर उसके मार्क्स नहीं आ रहा ही इज़ नॉट इंटेलिजेंट। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बच्चे इतने चंचल, इतने कोमल होते हैं ना कि उनको ना अट्रैक्ट करना पड़ता है हमारे वे, हमारे तरीके से, पढ़ाने के तरीके से। या तो टीचर्स को प्रेजेंट टाइम में जिस तरह के मैंने लोग देखे हैं एज ए टीचर्स, या तो यार उन लोग, मैं ना किसी को बुरा फील नहीं करवाना चाहती, ना मैं किसी को जज कर रही हूँ, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि यार अगर आपने ठान लिया है ना कि आपको टीचर बनना है, ठीक है, क्या होता है टीचर, इट्स अ 5 आवर्स जॉब। तो यार 5 आवर्स आप अपना बेस्ट दोगे ना, तो फ्यूचर बच्चों का इतना अच्छा जाने वाला है ना कि अगर आपने अच्छा पढ़ाया है ना उनको, मैं पर्सनली एज अ स्टूडेंट बोल रही हूँ, जो मुझे टीचर्स मिले हैं अब तक, आपने अच्छा पढ़ाया है ना उनको, तो वो आपको ज़िंदगी में मरते दम तक याद रखेंगे। अगर आपने सच में, क्योंकि मेरी लाइफ में भी बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं ना, आई थिंक एक टीचर तो हमारे 2nd क्लास में थे। अब यार 2nd क्लास का किसको याद रहता है, पर वो टीचर का नाम तक याद है मुझे। क्यों? क्योंकि मैंने उनसे कुछ अच्छा सीखा। ठीक है,
ऐसे टीचर्स हैं जो मेरे सामने से निकल जाए, आई डोंट केयर, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि उनकी वजह से मैं आज जो थोड़ा बहुत पीछे हूँ, तो जो चीज़ मैं आज सीख रही हूँ वो बहुत पहले सीख जाती। तो ऐसी चीज़ है। तो डियर टीचर्स, इट्स माय रिक्वेस्ट कि इट्स ओके, आपने लाइफ में डिसाइड किया कि आपको टीचर बनना है, दैट्स अ गुड थिंग। सबको डिसाइड करना होता है एक पॉइंट पे आके, पर जिस दिन डिसाइड किया है ना, प्लीज़ आप, या तो मैं डायरेक्टर्स से कहूँगी कि एक बार टीचर्स को ना 15 to 20 डेज़ की आप ट्रेनिंग दीजिए। हो सकता है उसमें आपका थोड़ा बहुत एक्सपेंडिचर्स भी हों, जो भी हों, लेकिन उसके बाद आप कॉन्फिडेंट रहेंगे कि यू हैव बेस्ट टीचर्स। या तो उनको ट्रेनिंग दीजिए, या फिर उनको स्ट्रिक्टली कहिए कि आप 5 आवर्स की जॉब करोगे तो आपको 2 आवर्स घर पे प्रिपेयर करना है। उस टॉपिक को इंटरेस्टिंग बना के कैसे आप बच्चों के सामने डिलीवर करेंगे। आप कोई चीज़ ऐसी ना हो कि गलत पढ़ा रहे हैं, फिर आपके पास कोई पेरेंट्स आ रहे हैं बताने के लिए कि भाई ये चीज़ रॉन्ग है। इससे आपके स्कूल की रेपुटेशन भी ख़राब होती है, इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी नीचे जाता है। सो प्लीज़ खुद को इतना क्रिएटिव और इनोवेटिव बनाओ कि बच्चा अगर ना पढ़ने वाला भी है ना, मेरे जैसे, मैंने कभी टीचर को इतना ध्यान से नहीं सुना जितना मैं अब सोचती हूँ कि यार सुनना चाहिए था। ठीक है, तो खुद को इतना इनोवेटिव और क्रिएटिव बनाओ उस टॉपिक को प्रेजेंट करने में, चाहे वो टॉपिक फिजिक्स का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, चाहे साइंस का हो, चाहे एसएसटी का, कोई भी सब्जेक्ट का टॉपिक हो, वो बच्चा खुद से क्यूरियसली आपको सुने कि यार बता क्या रहे हैं। ठीक है, और अपने जो दिमाग में आप लोग बना लेते हो ना, स्पेशली फॉर टीचर्स, वीक स्टूडेंट, इंटेलिजेंट स्टूडेंट, ऐसा कुछ नहीं होता है। एवरी वन इज जीनियस हियर, एवरी वन इज जीनियस, मार्क माई वर्ड्स। लेकिन अगर आप मछली को कह रहे हो कि भाई पेड़ पे छलांग लगा के दिखा तभी तो इंटेलिजेंट है, तो फिर आपका तरीका गलत है। ठीक है, कोई बच्चा वीक नहीं होता है, कोई बच्चा इंटेलिजेंट नहीं होता है। बात सिर्फ इतनी होती है कि किसी बच्चे ने उस पढ़ाई को या उस टॉपिक को ज़्यादा टाइम दिया है तो वो उसके दिमाग में बैठ गया है। कोई बच्चा मेरी तरह मस्तीखोर है, टीचर का सुन लिया, घर पे गए, सीधे एग्जाम में लिखा, उसके बाद दोबारा उठा के नहीं देखा। बट दैट डजंट मीन कि वो वीक है, वो वीक नहीं है, उसने उसको उस जितना टाइम नहीं दिया टॉपिक को। ठीक है, तो ये जो वर्ड्स बोलते हो ना आप, इंटेलिजेंट, वीक, एवरेज, मत बोलो। अगर आप खुद को सच में वो वाला टीचर समझते हो तो गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, वो जो होता है ना स्लोगन है, कबीर जी के दोहे, वॉट एवर दैट इज, भगवान से भी ऊपर माना गया है गुरु को। तो प्लीज़ अगर आपको भगवान से ऊपर माना गया है ना, तो वैसे आप बिहेव करो। मैं आपको ना, मतलब एक होता है ना, मैं जज नहीं करना चाह रही, मैं आपको गलत साबित नहीं करना चाह रही, लेकिन ये छोटे छोटे चेंजेस आएंगे ना एजुकेशन सिस्टम में, फिर देखना आप हमारा इंडिया क्या ही कमाल करता है। क्योंकि ये बोला गया था, मतलब अभी प्रेजेंट में ऐसा सोचा जा रहा है कि जो हमारा इंडिया है वो अगले 5-6 सालों में सुपर नेशंस में आने लगेगा। ठीक है, सुपर पावर कंट्रीज में आने लगेगा। पर देखो आप खुद सोचो, पर डे 34 सुसाइड हो रहे हैं, स्टूडेंट्स कर रहे हैं, मतलब पर डे 34 सुसाइड्स एवरी डे। मतलब अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, अभी मैं वीडियो बना रही हूँ, तो अभी भी कोई ना कोई अपना फंदा तैयार कर रहा होगा। क्यों भाई ऐसा? इसमें सिर्फ टीचर्स की गलती भी नहीं है, एजुकेशन सिस्टम, मतलब उसमें सबकी थोड़ी थोड़ी गलती है। और हमारे पेरेंट्स में क्या है ना कि मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं, गुड थिंग, कम आ रहे हैं, बैड थिंग। उनको ना उस कोर कंसेप्ट को समझना ही नहीं है कि व्हाट इज़ एजुकेशन एंड व्हाट इज़ मेमोराइजेशन। उनको लगता है मार्क्स नहीं आ रहे ना तो मेरा बच्चा तो ज़िंदगी में ही कुछ नहीं कर सकता। अरे जिनके मार्क्स आ गए, जो परफेक्ट टॉप कर चुके हैं, आप उनको जाके देख लीजिए ना एक बार कि उन्होंने क्या खतरनाक चीज़ उखाड़ ली है। मैं उनको, मतलब मैं किसी को बुली नहीं करना चाह रही हूँ ना, मैं ये बोल रही हूँ कि 90% लाना गलत बात है, 95, नो 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 नो, मेरा मतलब आप पॉइंट समझ लिए। मेरे कहने का पॉइंट ये है कि एजुकेशन एंड मेमोराइजेशन इज़ अ डिफरेंट थिंग, टोटली डिफरेंट थिंग। ठीक है, दूसरा,
अगर हम एजुकेटेड हैं, हमारे पास हज़ारों डिग्रियां हैं, लेकिन हम उस एजुकेशन को रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, हमारे बिहेवियर में इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, हमारे थॉट्स में इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, बस हम उसको नोटबुक में लिख के मार्क्स लाने के लिए इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो वैसी एजुकेशन आपको कहीं काम नहीं आने वाली, कोई मतलब नहीं है आपके डिग्रीज का। दूसरा, मैं टीचर्स का एक चीज़ और बताती हूँ आपको, टीचर्स का नहीं, टीचर्स की गलती नहीं, इसमें एजुकेशन सिस्टम ऐसा है। कोई 6-7 साल का बच्चा है, 8 साल का समझ लीजिए, उसको साइकिल चलानी सीखनी है। अब साइकिल चलानी, एक तो वो घर पे सीखे कि भाई पीछे कोई खड़ा है, उसको सिखा रहा है कि भाई इस तरह से ब्रेक है, इस तरह से पैडल है। एक हमें बोर्ड पे एक स्ट्रक्चर बनाया गया, स्ट्रक्चर बनाने के बाद बताया गया दीज आर टायर, दिस इज पैडल, दिस इज ब्रेक, आपको यूँ बैठना है। सो नेक्स्ट डे मैं आपका टेस्ट लूँगी, इसका डायग्राम याद होना चाहिए और इसके जो ये पार्ट्स हैं वो याद होने चाहिए आपको। तो आप नेक्स्ट डे आए, आपने डायग्राम बना दिया, आपने पार्ट्स बता दिया, फॉरवर्ड मोशन बैकवर्ड मोशन सब लिख दिया, डेफिनेशन लिख दी, मैंने आपको 10 out of 10 मार्क्स दे दिए। एक बार आप ज़रा मुझे बताना कि इतना सुनने के बाद, इतना लिखने के बाद, क्या आपको साइकिल चलानी आ गई? नहीं आएगी, बिकॉज प्रैक्टिस चाहिए उसमें, रियल लाइफ एक्सपीरियंस चाहिए, रियल प्रैक्टिस चाहिए। सो पढ़ाई का भी ऐसा ही है कि आपने नोटबुक में लिख दिया, आपने फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स गेन कर लिए, लेकिन अगर आप उसको रियल लाइफ में यूज़ नहीं कर पा रहे हो, आप उस टॉपिक को रियल लाइफ में अप्लाई नहीं कर पा रहे हो, आपको पता नहीं है वो कहाँ अप्लाई होगा, उस एजुकेशन का कोई मतलब नहीं है। और इसी वजह से बहुत सारा यूथ हमारे इंडिया में अनएम्प्लॉयड है, क्योंकि उनके पास डिग्रीज तो हैं पर उनको पता नहीं है जो उन्होंने पढ़ा है वो कैसे अप्लाई करना है, क्यों अप्लाई करना है। थोड़ी गलती उनकी है, थोड़ी पेरेंट्स की है, थोड़ी टीचर्स की, थोड़ी एजुकेशन सिस्टम की है। तो हम, अगर मेरे इस वीडियो की वजह से है ना, एक इंसान की नज़र में भी, एक इंसान के थॉट में भी इतना सा भी चेंज आएगा ना, भाई मुझे तो इतना अच्छा लगने वाला है ना कि अभी मैं कुछ नहीं हूँ, मैंने इतना अच्छा चेंज एक इंसान के में भी आया ना, उसने अपने बच्चे के साथ अच्छा बिहेव करना शुरू किया ना, मतलब उसको सिर्फ ये ना लगे कि ग्रेडिंग सिस्टम इज द ओनली क्राइटेरिया जिसकी वजह से मेरा बच्चा इंटेलिजेंट है, वीक है या एवरेज है, मैं डिसाइड कर पाऊँ। नो। दूसरा, एक बच्चे की स्टोरी और बताती हूँ मैं आपको, जो हमारी ही एक इंडियन लेडी है, उन्होंने लिखी थी, था कि भाई वो उनका रियल लाइफ एक्सपीरियंस था कि वो ट्रेन में जा रही थी और एक बच्चा था 7 से 8 साल का। तो वो ट्रेन में देखता है कि वो जो पैडी फील्ड्स होती है ना, राइस और ये सब, तो वहाँ से लोग राइस निकाल रहे थे, फील्ड्स में से वो इकट्ठा कर रहे थे, ढेर बना हुआ था ब्राउन ब्राउन सा। तो वो बोलता, मम्मी वो लोग क्या कर रहे हैं? तो मम्मी बोलती है, बेटा वो लोग राइस की जो फील्ड्स होती हैं वहाँ से राइस निकाल रहे हैं। तो वो बोलता है, मम्मी इतनी क्या टेंशन लेने की ज़रूरत, राइस तो इनको सुपर मार्केट में ही मिल जाएगा। अब देखो कितनी सरप्राइजिंग बात है कि बच्चा बच्चा पढ़ रहा है, स्कूल जा रहा है, ठीक है, पर सिर्फ उसको ये, उसने ये भी चैप्टर पढ़ा होगा ऑब्वियस से कि वी गेट राइस फ्रॉम प्लांट्स, बट उसको इस तरह से वो चीज़ नहीं समझाई गई कि वो इस चीज़ को रिलेट कर पाए कि भाई प्लांट से हमें राइस मिलेगा, फील्ड से हमें राइस मिलेगा, उसके बाद वो पैक होके सुपर मार्केट जाता है प्रोसेस होके। तो ये टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस चीज़ को पढ़ाते वक्त उसको रियल लाइफ से कनेक्ट करे। ऐसा नहीं है कि आपने पढ़ाया, जैसा मेरे साथ हुआ था कि एक तरफ हिंदी मीडियम की किताब है, एक तरफ इंग्लिश मीडियम की किताब है, टीचर पहले इंग्लिश की लाइन बोलेगा फिर हिंदी की लाइन बोलेगा, उसका रियल लाइफ से क्या कनेक्शन है, डजंट मैटर। क्या है? कुछ नहीं है, बस पढ़ो, वर्ड टू वर्ड याद करो, एग्जाम की भी गलती नहीं होनी चाहिए, नोटबुक में लिखो, अगर तरीके से लिखा है तो 10 out of 10 मिल जाएंगे, और नहीं लिखा है तो कम मिलेंगे। और कम मिले हैं मतलब यू आर ए वीक स्टूडेंट, आप पढ़ने वाले नहीं हो। तो प्लीज़ अपने फैक्ट्स को, अपने टॉपिक्स को रियल लाइफ से अप्लाई कीजिए रियल लाइफ में, ठीक है। और ये जो एग्ज़ाम्स वगैरह होती हैं, इनको अपनी ज़िंदगी समझना नॉट अ गुड थिंग। मतलब आपको ना फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए, अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए किसी एग्ज़ाम को क्रैक करना है, अच्छी बात है, आपको एक अच्छी पोस्ट चाहिए, वो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस चीज़ में अगर आप सक्सीड नहीं हो पा रहे हैं ना, और ख़ुद को फिर इस तरह से बना लेना कि नहीं यार मेरी तो किस्मत ख़राब है, मेरे भाग्य में सरकारी नौकरी नहीं है, क्या
फिर घर वाले बोलेंगे भाई इसके तो क्या किस्मत की बात है, मेहनत नहीं की, टाइम पास किया था, ये सब। इन सब चीज़ों से खुद को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। यू आर ए जीनियस, एवरी वन इन दिस होल वर्ल्ड इज़ अ जीनियस। और अगर आपने एजुकेशन सही तरीके से ली है, अगर आपने सिर्फ मेमोराइजेशन ना करके आपने लर्न किया है, आप एजुकेट हुए हो, तो आप दुनिया के किसी भी कोने में जाके कमा कर खा सकते हो। लेकिन एजुकेट, फिर अगर आपने प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, ये सब अच्छी स्कूल से, अच्छे टीचर से आपने खुद ने, उस वक्त आप इतने मेच्योर नहीं थे, तो आप अभी भी ये कर सकते हो। ठीक है। और मेरा पॉइंट ऑफ डिस्कशन था, वो हो गया। ग्रेडिंग सिस्टम पे मैंने कह ही दिया कि प्लीज़ अपने ग्रेड से अपने बच्चों को जज ना करें कि भाई ग्रेड्स अच्छे आ रहे हैं दैट मीन सक्सेसफुल। सक्सेसफुल की डेफिनेशन है जो हमने सीखा है उससे पहले हम खुद को तराशें कि भाई सीखने के बाद कौन सी फील्ड ऐसी हैं जो हमारा पैशन है, जिसको करके हम पूरी ज़िंदगी खुश रह सकते हैं, पूरी ज़िंदगी हमें एक अच्छी ज़िंदगी लगेगी। ये नहीं घिसा पिटा काम, जॉब मिल गई, हमने एग्ज़ाम पास कर लिया, हम खुश है या ना खुश है बस वो करना है, वो घास काटना है, वो प्रोडक्टिव है कि नहीं, उससे नेशनल इनकम में कोई इफेक्ट पड़ रहा है कि नहीं, हमारी जीडीपी बढ़ रही है या नहीं। नो, ऐसा नहीं करना है। अपना पैशन तराशे, पैशन तराशने के बाद में उसमें, उस फील्ड में परफेक्ट होइए, उसमें परफेक्ट होने के बाद में उसे रियल लाइफ में अप्लाई कीजिए। और अगर आप अप्लाई कर पा रहे हैं, आप थोड़ा भी चेंज ला पा रहे हैं खुद की ज़िंदगी में और आपके आसपास के लोगों की ज़िंदगी में, उसे कहते हैं एजुकेटेड पर्सन। होप आप सब लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। और मेरा ये वीडियो बनाने का मोटिव ऐसा कुछ नहीं था कि मैं किसी को कुछ बैड फील करवाऊँ, किसी को कुछ इंसल्ट करूँ या किसी में गलतियाँ निकाल के खुद को महान साबित कर दूँ। नो, आई एम नथिंग, आई एम जस्ट अ स्टूडेंट। मेरे पास तो कोई डिग्री भी नहीं है, आई एम जस्ट अ नॉर्मल ग्रेजुएट, जो बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में। दैट्स नॉट ए स्पेसिफिक डिग्री, आई एम जस्ट अ नॉर्मल ग्रेजुएट। एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो डिग्रीज़ का सीन बताती हूँ, यूपी में अभी कुछ दिनों पहले पियोन की वैकेंसीज़ निकली। पियोन समझते हो ना, चपरासी और ये सब चाय पानी पिलाने के लिए गवर्नमेंट जॉब। उसमें 93,000 लोगों ने फॉर्म फिल किए, जिसमें से 37,000 लोग पीएचडी की डिग्री वाले थे, मतलब उन्होंने पीएचडी की डिग्री ली थी। अब आप खुद सोच लीजिए आपकी एजुकेशन सिस्टम क्या है, क्यों है, कैसे है। क्योंकि पीएचडी इज अ डिग्री जिसमें हम किसी एक सब्जेक्ट के इतने महाशय हो जाते हैं कि वो हम वर्ल्ड में जाके किसी को भी उस चीज़ के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि हमने उसमें पीएचडी की है। अपने घर पे ही सुन लेते हैं ना, जैसे कोई लड़की कुछ ज़्यादा मेकअप करेगी तो भाई इसने तो पीएचडी कर ली, या फिर कोई लड़की ज़्यादा बोलेगी तो भाई इसने तो ताने मारने में, लड़ने में पीएचडी कर ली। पीएचडी में क्या होता है, हम उस चीज़ के बिल्कुल खतरनाक वाले मास्टर लेवल हो जाते हैं। अब यार 37,000 लोग जो पीएचडी होल्डर्स हैं, उन्होंने पियोन का फॉर्म फिल किया है, तो भाई सिचुएशन इज सो, क्या ही बोलूँ मैं। सो माई मेन मोटिव इज डोंट मिक्स एजुकेशन एंड मेमोराइजेशन, डोंट मिक्स दीज वर्ड्स। ग्रेड्स पे अपने बच्चों को जज ना करें। टीचर्स प्लीज़ 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 प्लीज़, स्पेशली जो रूरल एरियाज़ में जो टीचर्स हैं, मेरे वाले, जो मैं रूरल एरिया में हूँ, वैसे रूरल एरिया में जो टीचर्स हैं, जो गर्ल्स हैं, जिन्होंने वो चाहती है अपनी फैमिली के लिए कुछ करें, थोड़ा बहुत पेमेंट कमा के अपनी फैमिली को हेल्प करें, अच्छी बात है, उनको टीचर बनना है, दैट्स अ गुड थिंग। बट प्लीज़ आप उससे पहले 15-20 दिन की ट्रेनिंग लीजिए कि कैसे हम किसी टॉपिक को डिलीवर कर सकते हैं। अपने जो बेसिक्स है वो शार्प कीजिए, क्योंकि आपने बहुत पहले वो चीज़ें पढ़ी होगी। और प्लीज़ इतना कंफर्म और कॉन्फिडेंस रहिए कि जब आप बच्चे को कुछ सिखा रहे हैं ना, तो वो गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो गलती कोई और पकड़ेगा, आपके इंसल्ट करेगा, आपको डायरेक्टर सुनाएगा, वो पेरेंट्स सुनाएंगे। इससे अच्छा खुद में परफेक्ट रहिए, उस टॉपिक में इतना परफेक्ट रहिए कि आपको कोई कुछ बोल ना पाए। और बच्चों को इतने क्रिएटिव और इनोवेटिव वे से सिखाइए ना कि अगर कोई बच्चा, उसको इंटरेस्ट ना भी आ रहा है ना, तो भी आ जाए। ये थी मेरी बात। दूसरी बात, मैंने एक
विमेन के लिए फ्री एजुकेशन स्टार्ट की है वीकली बेसिस पे। सैटरडे और संडे उसकी क्लासेस होगी। क्लासेस का टाइम रहेगा 4:30 to 7:30 इवनिंग एवरी सैटरडे एंड संडे। इफ़ एनी गर्ल इज़ इंटरेस्टेड शी कैन कम। मैंने एड्रेस डाला है यूट्यूब पे ही, वो उसका पोस्टर टाइप में है जिसमें एड्रेस भी है, फ़ोन नंबर भी है, अगर कोई कांटेक्ट करना चाहता है। वीकली बेसिस पे क्लासेस होगी सैटरडे संडे 4:30 to 7:30। इसमें हम लोग पढ़ाई से रिलेटेड टॉपिक्स भी पढ़ेंगे, साइंस के पढ़ेंगे, इंग्लिश के पढ़ेंगे, सोशल बिलीफ्स, जो सेक्स एजुकेशन होता है, गुड टच, बैड टच, हाउ टू रेस्पेक्ट गर्ल मतलब ईच अदर, और एज ग्रुप्स, ये सब भी होगा। फॉर्मल एजुकेशन भी होगी, इनफॉर्मल एजुकेशन भी होगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वहाँ एड्रेस भी है, वहाँ टाइमिंग भी है, वो आप देख सकते हैं, बट दैट्स अ डिफरेंट थिंग। आज का मेरा टॉपिक था एजुकेशन सिस्टम में, ग्रेडिंग सिस्टम पे, पेरेंट्स के बिहेवियर पे। तो प्लीज़ अगर ये वीडियो देखने के बाद एक सिंगल इंसान पे भी फ़र्क आता है ना, चाहे वो इंसान मेरे ही एज का हो, वो भी आगे जाके पेरेंट बनेंगे, ठीक है, अगर उनमें भी फ़र्क आता है ना इतना सा भी, मुझे बहुत अच्छा फील होगा कि मैंने बहुत अच्छा काम किया। सो थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे, बाय।